तो देखो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, HTML। ठीक है, HTML के सारे टैग्स हमने, सारे प्रॉपर्टीज हमने सब पढ़ रखी हैं। अब HTML बेसिकली किसके लिए यूज हो रहा है, हमारे स्टाइलिंग के लिए तो नहीं यूज कर रहे हैं उसको, किसके लिए यूज कर रहे हैं, स्ट्रक्चर के लिए। जो वायर फ्रेम आप एक बनाते हो अपने वेब पेज का, वो वायर फ्रेम क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, ये हम किसके थ्रू डिफाइन करते हैं, HTML के थ्रू। जहां पर आप सिर्फ एक तरह से एक स्केलेटन दे रहे हो किसी चीज के लिए, आपका पूरा शरीर है, बॉडी है, ये क्या है, अगर इससे सारी स्टाइलिंग हटा दी जाए तो क्या बचेगा, एक ढांचा, एक स्केलेटन, एक हड्डियों का ढांचा बचेगा। तो वही हड्डियों का ढांचा क्या है, वेबसाइट के लिए वेब पेज में HTML। ठीक, अब इस ढांचे में हमको थोड़ा सा टिश्यूज लगाने हैं, थोड़ा स्टाइलिंग देनी है, नर्वस सिस्टम दे देना है। तो ये यानी कि वेब पेज में हम कुछ टेक्स्ट डेकोरेशन करना चाह रहे हैं, कलर बदलना चाह रहे हैं, स्टाइल देना चाह रहे हैं, इफेक्ट्स लगाना चाह रहे हैं, तो ये सारा काम किसके थ्रू होता है, स्टाइलिंग के थ्रू। इसको आप और शब्दों में क्या कह सकते हो, प्रेजेंटेशन। अपने वेब पेज के प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, CSS का। किसका, CSS का। ठीक है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ये बेसिकली आपके टाइम को सेव करता है, मेंटेनेंस इसमें इजी है, सर्च इंजन में ऑप्टिमाइज है, सुपीरियर स्टाइल्स टू HTML से थोड़ा सा सुपीरियर स्टाइल इसमें मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले कि CSS बनाया कैसे जाता है। तो आप कभी भी कोई प्रोजेक्ट बनाओगे तो वहां पर आपके प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में जो फोल्डर होगा, पेरेंट फोल्डर, उस फोल्डर के अंदर एक index.html फाइल होगी जहां पे आपका होम पेज का HTML डॉक्यूमेंट होगा। उसके बाद वहां पर आपके कुछ एसेट्स होंगे जहां पर आप अपनी PDF, इमेजेस और भी जो एसेट्स आप यूज कर रहे हो वो लिखो, वो आप वहां पे प्लेस करोगे। आप यहाँ पर एक फोल्डर बना लो CSS नाम का, उस फोल्डर के अंदर एक फाइल बना लो नोटपैड पर styles.css। ठीक है, तो एक्सटेंशन यहाँ पर क्या है, CSS, और जो नोमेनक्लेचर फॉलो करते हुए हम नाम दे रहे हैं वो क्या है, स्टाइल्स। ठीक है, अब जो पर्टिकुलर एक सिंटैक्स है कि आप CSS फाइल जो बना रहे हो वहां पर किस तरह से सिंटैक्स इसका क्या है, कैसे हम सिलेक्टर्स को लिखते हैं, तो वो है टैग का नाम, कर्ली ब्रेसेस ऑन, प्रॉपर्टी और उसके साथ कोलन लगाकर एसोसिएटेड वैल्यू एंड देन सेमीकोलन, क्लोज एंड कर्ली ब्रेसेस क्लोज। तो ये आपका एक सिंटैक्स है बेसिकली CSS फाइल में कैसे हम स्टाइलिंग प्रोवाइड करते हैं। CSS इज नेवर अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या मार्कअप लैंग्वेज, ये आपके HTML को एड ऑन देने के लिए एक प्रॉपर्टी है, एक एसोसिएशन है जो आप HTML के साथ यूज करते हो। अकेले CSS आप नहीं, कोई कुछ भी इसका कोई रोल नहीं है, आप सिर्फ CSS यूज करोगे, कोई इसका रोल नहीं है। आपको CSS यूज कर रहे हो तो उसके लिए आपके पास वायर फ्रेम HTML का होना चाहिए। सीधी सी बात है, तुम्हारी बॉडी है, उसमें सिर्फ टिश्यू रहेंगे तो क्या कुछ मतलब बचेगा, उसमें स्केलेटन है ही नहीं, तो टिश्यू क्या रहेंगे, जमीन पे ऐसे पड़े रहेंगे, भाई स्केलेटन भी तो होना चाहिए। ठीक है, नाउ ये आप स्ट्रक्चर समझ गए। इसके बाद आता है कि CSS आप कितने तरीके से आप HTML के साथ यूज कर सकते हो। तो हमारे पास 3 तरीके हैं, इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इनलाइन का मतलब क्या हुआ, HTML का कोई एक वेब पेज है, उसका सोर्स कोड में कोई एक टैग है, उसी टैग के अंदर हम स्टाइल लगा करके उसके प्रॉपर्टी और कलर को डिफाइन कर रहे हैं। तो ये आपका कहलाता है इनलाइन CSS। इसी टैग के अंदर हमने क्या दे दिया, उस स्टाइल को इंपोर्ट करा रहे हैं। उसके बाद है आपके पास इंटरनल। इसका मतलब क्या हुआ, अब मान लो आपके पास H1 नाम के कई सारे टैग्स हैं जिसमें वही स्टाइल आपको यूज करनी है जो आपने इसमें दी हुई है। तो आप क्या बार बार कोड लिखोगे, नहीं, आप क्या कर दोगे, हेड टैग के अंदर एक स्टाइल टैग ओपन करोगे, क्लोज करोगे और उस स्टाइल टैग के अंदर H1 नाम से सेलेक्टर बनाओगे और वहां पर प्रॉपर्टी और वैल्यू दे दोगे। तो जहां जहां H1 आपने लिखा है टैग, उसमें ये स्टाइल इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। ये काम है इंटरनल CSS का। ठीक, ये दोनों चीजें आपकी HTML फाइल के अंदर एम्बेड होती हैं। अब तुम्हें HTML फाइल से इतर एक CSS फाइल बना करके काम करना है, जो मैंने अभी तुमको यहां पर बताया। तो वो आप कैसे कर सकते हो, वो एक्सटर्नल CSS के थ्रू कर सकते हो। उसके लिए आपको अपने HTML डॉक्यूमेंट में एक कोड एम्बेड कराना होगा, जो उसका सिंटैक्स क्या है, लिंक
रिलेटिव टू स्टाइल शीट, और HREF हाइपर रेफरेंस किसको दे रहा है, ये styles.css नाम की एक फाइल जो कि हमारी ये है, इसी के अंदर CSS का पूरा कोड लिखा जाएगा, ठीक है। और ये आप कहां दोगे, ये हेड टैग के अंदर दोगे, ठीक है। हेड टैग के अंदर आप कैसे एक टैग इंबेड करा दोगे, तो आपकी ये फाइल इस HTML कोड के साथ इंबेड हो जाएगी। बाकी सारा काम सिंपल इसी तरीके से चलेगा। ये आपके हो गए बाइफर्केशन CSS के। इसके बाद आता है अगला कि आपके पास मान लो बाहर से कोई फाइल इंपोर्ट करानी है, तो उसके लिए इंपोर्ट रूल है। इंटरनल के लिए आप क्या यूज करोगे, @import URL दोगे, और कोई दूसरी स्टाइल है तो styles.css और कोलन सेमीकोलन। अगर एक्सटर्नल कोई है तो उसके लिए @import और फिर styles.css ठीक, जो पाथ है वो पाथ दोगे, फिर जो फाइल का नाम है वो .css। जैसे इसका एग्जांपल, मैं गूगल की API से एक फॉन्ट फैमिली निकालना चाह रहा हूं रोबोटो का, ठीक है, तो @import http fonts.googleapi.com css family equals to roboto, ठीक है। यहां मैंने लॉटो लिया है, वहां पे आप रोबोटो ले सकते हो, और भी बहुत सारी हैं, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक आता है हमारे पास सेलेक्टर्स का। यहां जो हमने सिंटैक्स देखा है, ये सिंटैक्स को और थोड़ा सा बाइफरगेट करें तो हम सेलेक्टर्स का मतलब क्या हुआ, किस HTML एलिमेंट को आप सेलेक्ट करना चाह रहे हो, ठीक। तो ये सेलेक्टर्स कितने तरह के हैं, टोटल 11 सेलेक्टर्स यू हैव। The first one is universal, second one is tag, third one is ID, fourth is class, fifth is compound, sixth is grouping, seventh is direct child, eighth is direct child, ninth is attribute, 10th is hover, 11th is focus। इन सब का अपना लिखने का स्टाइल है कि कैसे लिखोगे। यूनिवर्सल का मतलब हो गया आप अपने HTML के हर एक एलिमेंट पे ग्लोबली स्टाइल चेंज करना चाह रहे हो, तो वहां पे आप यूज करोगे एस्ट्रिक साइन के साथ सेलेक्टर का सिंटैक्स, एस्ट्रिक साइन सेलेक्टर का सिंटैक्स, ये आपका हो गया यूनिवर्सल, ग्लोबल चेंज टू ऑल एलिमेंट इन द CSS HTML डॉक्यूमेंट। टैग, किसी पर्टिकुलर एक टैग पर आपको कोई स्टाइल लगाना है, H1 टैग पर आपको क्या लगाना है, स्टाइल लगाना है, तो आप उसके लिए क्या लिखोगे, टैग नेम और फिर दिस सिंटैक्स, यहां पर टैग नेम और ये पूरा सिंटैक्स। अगला है आईडी। आईडी का मतलब क्या हो गया, एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट में आपके पास एक क्या है, पर्टिकुलर कोई एक आईडी बना दी, ताकि H1 तीन है, तीन में से हर एक H1 के लिए हमें अलग अलग चाहिए स्टाइल, तो हम यहाँ पे H1 को एक आईडी दे देंगे, इस H1 को अलग आईडी दे देंगे, इस H1 को अलग आईडी दे देंगे, तो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। इसका जो सिंबल है वो क्या है, #id, ठीक है, #id, ठीक है। और उसके बाद ये सिंटैक्स, ठीक। उसके बाद है क्लास, मतलब आपने ग्रुपिंग कर दी। आईडी का मतलब हो गया मल्टीपल थिंग्स, मल्टीपल एट्रीब्यूट्स, एंड अगर आप इन मल्टीपल एट्रीब्यूट्स में कुछ को उठा करके ग्रुपिंग कर दो तो ये क्लास हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अगला है, और इसका जो क्लास का सिंटैक्स है वो क्या है, डॉट क्लास नेम और फिर सिंटैक्स, ठीक। अगला है कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब हो गया टैग और क्लास का कॉम्बिनेशन, मतलब टैग डॉट क्लास और फिर सिंटैक्स। कंपाउंड का मतलब हो गया यहाँ पर। ग्रुपिंग का मतलब क्या हो गया, कई सारे टैग हैं, जैसे मान लो H1 है, H2 है, H3 है, इन सब को आपको ग्रुप करके कॉमन स्टाइल देना है, तो आप यहाँ पर टैग 1, टैग 2, टैग 3 कॉमा लगा करके सिंटैक्स दे दोगे, ठीक। ग्रुपिंग के बाद चाइल्ड। चाइल्ड मतलब पेरेंट टैग के साथ उसके साथ एसोसिएटेड उसके चाइल्ड टैग्स, इसमें आप ग्रैंड चाइल्ड्स भी ले एसोसिएट होते हैं, ठीक है। यहां पर पेरेंट टैग स्पेस इसका क्या है, सेपरेटर सिंबल, चाइल्ड टैग और सिंटैक्स। डायरेक्ट चाइल्ड, सिर्फ उस पेरेंट टैग के पर्टिकुलर चाइल्ड पे आपको क्या करना है, एट्रीब्यूट लगाने हैं, प्रॉपर्टी एसोसिएट करानी है, तो डायरेक्ट चाइल्ड। एट्रीब्यूट यहां पे ध्यान से समझना कि यहां पर क्या है, टैग नेम है, एट्रीब्यूट है, उसकी वैल्यू है, और आप इस तरह से इसको यूज करते हो सिंटैक्स के साथ। इसका एग्जांपल जैसे
इनपुट टैग लेते हो, इनपुट में टाइप देते हो रेडियो, तो इनपुट का एट्रीब्यूट क्या है, टाइप, इसका इस एट्रीब्यूट का वैल्यू क्या है, रेडियो, और फिर इसका एसएन कलर मान लो हमने डिफॉल्ट से चेंज करके रेड कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया एट्रीब्यूट। होवर का मतलब क्या हुआ कि आप माउस के पॉइंटर को आप अपने कुछ एलिमेंट पे ले जा रहे हो, तो माउस के पॉइंटर पे ले जाने पर उसकी स्टाइलिंग चेंज हो रही है। तो टैग कोलन होवर और फिर सिंटैक्स। फोकस, पर्टिकुलर किसी एलिमेंट पे आपको एम्फसाइज करना है तो दैट शुड बी यूज्ड बाय फोकस, टैग कोलन फोकस और सिंटैक्स। और जो चीज अगर रह जाती है तो वो है हमारी सीएसएस प्रेसिडेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके इतने सारे सेलेक्टर्स हैं, इनमें से कौन सा सेलेक्टर पहले चलेगा, कौन सा बाद में चलेगा, ये प्रेसिडेंसी डिफाइन होती है लोअर टू हायर ऑर्डर में। ब्राउजर डिफॉल्ट की सबसे लोअर, टैग की उसके बाद डायरेक्ट चाइल्ड, फिर क्लास, फिर एट्रीब्यूट, फिर आईडी। तो सबसे जो हाईएस्ट प्रायोरिटी का प्रेसिडेंसी है वो किसकी है, आईडी की। अगर आपको ये प्रेसिडेंसी ओवरराइड करानी है तो आप क्या लिखोगे, टू ओवरराइड, क्या लिखोगे वहां पर, सेलेक्टर आप देते हो, फिर उसके बाद सिंटैक्स लिखते हो, प्रॉपर्टी वैल्यू, और ठीक इसके बाद यहां पर एक्सक्लेमेशन का साइन लगा करके इंपॉर्टेंट लिख दोगे और एक यहां पर ठीक, और फिर ये सिंटैक्स क्लोज। ये हो गया ओवरराइड कराने के लिए कि इसकी प्रेसिडेंसी अगर लोअर है तो इसको आपको हायर रखना है तो आप इस तरह से यूज करोगे। तो ये हमारा आज का सीएसएस का क्लास था। अब नेक्स्ट टॉपिक्स वी विल डिस्कस ऑन लेटर।